नमस्कार दोस्तों। अभी एक महामारी का खतरा टला नहीं था, खत्म नहीं हुआ था, तब तक बहुत सारे राज्यों ने एक दूसरी बीमारी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव और आज ये एक शॉर्ट वीडियो मैंने अवेयरनेस के लिए बनाया है कि किन लोगों को ब्लैक फंगस होने का खतरा है और किसे नहीं, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां लोगों के मन में है और अनावश्यक रूप से डर बैठ गया है और छोटा सा लक्षण आने पर वो भयभीत हो जा रहे हैं। आज सुबह ही मेरे पास एक अभिभावक का फोन आया कि उनके बेटे की आंख लाल हो गई है, सूज गई है, तो क्या उसे ब्लैक फंगस हो रही है। इस तरह के कई फोन कॉल्स आ रहे हैं और वो सशंकित हैं कोई भी सिम्टम आ जाने पर कि क्या हमें ब्लैक फंगस तो नहीं हो रही। चूंकि ब्लैक फंगस कहा जा रहा है कि इसका मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है, यानी मृत्यु दर ज्यादा है, इसलिए लोग और भयभीत हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं कि किसे ब्लैक फंगस का खतरा है और किसे नहीं। सबसे पहली चीज कि अगर आप कोविड पेशेंट नहीं रहे, अभी तक आप स्वस्थ हैं, आपको कोविड का इन्फेक्शन नहीं हुआ है, तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोविड से ठीक हुए 4 से सप्ताह बीत चुके हैं, 6 सप्ताह बीत चुके हैं, तो भी आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप डायबिटिक हैं और आपका शुगर लेवल पूरी तरह से कंट्रोल में रहा है कोविड के दौरान भी और कोविड के बाद भी, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने ट्रीटमेंट के दौरान स्टेरॉइड लेवल्स का प्रयोग डॉक्टर की देखरेख में किया है, यानी स्टेरॉइड्स का बहुत ज्यादा सेवन नहीं किया है, तो भी आपको बहुत ज्यादा डर नहीं है। हालांकि यहाँ पे ध्यान देने लायक ये बात ये है कि जिन लोगों ने कोविड के ट्रीटमेंट के दौरान स्टेरॉइड दवा का प्रयोग किया है, उन्हें अपने शुगर लेवल को चेक करना है और नियंत्रण में रखना है। देखा यह जा रहा है कि जिनका स्टेरॉइड दवा से का इलाज में प्रयोग हुआ कोविड के दौरान, उनका शुगर लेवल अगर अचानक से बढ़ता है तो ये ब्लैक फंगस को ग्रो करने का और पनपने का एक मौका दे दे रहा है। इसके अलावा जो पेशेंट्स होम आइसोलेशन में रहे हैं, उन्हें हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं पड़ी, उन्हें ऑक्सीजन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो भी इस चीज से निश्चिंत रहे कि उन्हें ब्लैक फंगस हो जाएगी। यहाँ खतरा उन लोगों को ज्यादा है जिनको कोविड के ट्रीटमेंट के दौरान जो सीवियरली कोविड इन्फेक्टेड थे, हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे और उनको ट्रीटमेंट के दौरान ऑक्सीजन सप्लाई देनी पड़ी थी। जी हाँ, उनको 4 से 6 सप्ताह के अंदर अगर कोई भी लक्षण आता है तो अपने डॉक्टर से जरूर बताना है। अब मैं छोटे छोटे प्रिकॉशंस आपको ऐसे बता दे रही हूँ जिसको सभी को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे अहम बात कि जो मास्क प्रयोग किए जा रहे हैं उनकी हाइजीन पर आप लोग ध्यान दीजिए। बहुत सारे लोग एक ही मास्क को 3 से 4 दिन लगाते हैं, तो ऐसा ना करें। और अगर डिस्पोजेबल मास्क है तो एक ही दिन में यूज करके उसको डिस्पोज कर दीजिए। रीयूजेबल मास्क है तो उसको अच्छे से धो के स्टेरलाइज करके फिर दोबारा प्रयोग करिए। स्टेरॉइड्स दवा का प्रयोग आप अपने किसी मित्र, दोस्त या रिश्तेदार के कहने पर मत करिए और शुरुआती दौर में कोविड के इन्फेक्शन के शुरुआती 2 से 4 दिन के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं। अगर स्टेरॉइड्स का प्रयोग करना भी है तो उसे आप अपने डॉक्टर की देखरेख में कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, कितने दिन तक करना है, ये आप समझ के और तभी प्रयोग करिए। क्योंकि ये देखा गया है, ये ऐसा रिसर्चेस में शो किया गया कि ऐसा इस दवा का अंधाधुंध और गलत सलत प्रयोग से इस फंगस को बढ़ने का और पनपने का मौका मिला। तीसरी चीज जो ध्यान रखनी है कि बागवानी करने जैसे काम फिलहाल में जो कोविड से पेशेंट ठीक हुए हैं उन्हें नहीं करना है, क्योंकि इस फंगस के जो स्पोर्स हैं वो सबसे ज्यादा मिट्टी में, सड़ी गली पत्तियों में या फिर हवा में भी रहते हैं। इसलिए आप 4 से 6 सप्ताह तक अपने आप को अभी बहुत ज्यादा मिट्टी से एक्सपोज मत करिए और हवादार माहौल अपने घर में अच्छे वेंटिलेटेड रूम में रहिए जहां अच्छे से हवा क्रॉस करती हो। ऐसे माहौल में रहेंगे तो आप जरूर स्वस्थ रहेंगे। तो ये थे कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स जिससे कि आप अगर अपनाते हैं तो ब्लैक फंगस के खतरे से बच सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि जनहित में ये इन्फॉर्मेशन फायदेमंद है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।